अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। पहला आंदोलन है सन्यासी विद्रोह। बिहार और बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र थे और इसे संबंधित नेता और नेतृत्व करता थे केना सरकार और दिरजी नारायण, और ये समय था 1760 से 1800 ईस्वी। फ़कीर विद्रोह बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। मजनून शाह और चिराग अली इससे संबंधित नेता थे और ये था 1776 से 1777। पहाड़िया विद्रोह बिहार के भागलपुर, तिलका मांझी और 1779 ईस्वी में। चुआरो विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह 1798 ईस्वी में। चेरो विद्रोह झारखंड के पलामू में भूषण सिंह इससे संबंधित नेता हैं और ये 1800 ईस्वी में हुआ था। पॉलीगरों का विद्रोह ये तमिलनाडु में हुआ था और वीर पी कट्टावाम्मान 1799 से 1801 ईस्वी तक हुआ था। वेला टम्पी विद्रोह ट्रावणकोर मेलू थाम्पी संबंधित नेता थे और ये 1808 से 1809 ईस्वी तक हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था और संबंधित नेता थे सेवाराम। 1825 से 1831 तक चला था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में और चित्तर सिंह संबंधित नेता 1822 से 1829 तक चला था। पागलपंती विद्रोह असम से प्रभावित क्षेत्र था और टीपू संबंधित नेता थे। 1825 से 1827 तक चला था। अहोम विद्रोह असम प्रभावित क्षेत्र था और गोमधर कुंवर संबंधित नेता थे और 1828 ईस्वी में चला था। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में था। ये सैयद अहमद तूती मीर और 1831 ईस्वी। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड, गोमधर कुंवर इससे संबंधित नेता थे और 1831 से 1832 ईस्वी तक चला था। भूमिज विद्रोह झारखंड रांची गंगा नारायण हंगामा 1832 ईस्वी में था। ये खासी विद्रोह असम में तीरथ सिंह 1833 ईस्वी में ये चला था। कंध विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ था और ये चक्र बिसोई और ये 1837 में हुआ था। कंध विद्रोह उड़ीसा में चक्र बिसोई और 1837 ईस्वी में। फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ था। शरियातुल्ला टुटू मियाँ 1838 से 1848 तक हुआ था। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे और 1854 से 1862 ईस्वी तक हुआ था। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। सिद्धू कानू नेतृत्व करता थे और 1855 से 56 ईस्वी तक हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था और बिरसा मुंडा नेतृत्व करता थे और 1899 से 1900 ईस्वी तक चला था। पाइक विद्रोह जो उड़ीसा में हुआ था, बख्शी जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे और 1817 से 1825 ईस्वी तक चला था। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था और दिगंबर इससे संबंधित नेता थे और 1859 से 60 ईस्वी तक चला था। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था और दिगंबर संबंधित नेता थे। 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह और नील आंदोलन दोनों में अंतर है। नील जो विद्रोह था ये बंगाल और बिहार में हुआ था। तीरथ सिंह नेता थे और ये 1854 से 62 में हुआ था। और यहाँ पे नील आंदोलन है जो कि बंगाल में हुआ था और ये बंगाल और बिहार में हुआ था। यहाँ पे दिगंबर नेता हैं और 1859 से 60 ईस्वी तक हुआ था। पावना विद्रोह पावना बंगाल में ईशान चंद्र राय और शंभूपाल नेता थे। 1873 से 76 ईस्वी तक हुआ था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। नेता नहीं दिए गए हैं और 1874 से 75 ईस्वी तक हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। अली मुसलियार इससे संबंधित नेता हैं और ये 1920 से 22 ईस्वी तक हुआ था। कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है और ये जगत जवाहर मल इसके नेता हैं। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था और सीताराम राजू इससे संबंधित नेता हैं। 1879 से 1922 ईस्वी तक हुआ था। ताना भगत आंदोलन बिहार से संबंधित है और जतरा भगत
संबंधित नेता हैं। 1914 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। तेभांगा आंदोलन बंगाल से संबंधित है। कंपा राम सिंह और भवन सिंह संबंधित नेता हैं और ये 1946 ईस्वी में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है और ये 1946 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेबलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो दामने कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगना डीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद्र और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलीहाटू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। ओडिशा के कंध आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टेन लिबरल पार्टी से थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 का रखा गया। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 का रखा गया। 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया था। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद जो था वो सूबेदार का था। हुर्रोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। यहाँ पे 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत है, उसे एक बार देखते हैं। यह भारत मत और यहाँ पे इतिहासकार दिया हुआ है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये था BD सावरकर ने ऐसा कहा है। दूसरा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, इसे डिज़रायली ने कहा है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सिले ने कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटस्ट्रम और W टेल।
बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। T.R. होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रिज। L.E.R. रिज ने ये कहा था। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। भारत, यहाँ पे केंद्र दिया है, भारतीय नायक दिया है, विद्रोह की तिथि दिया है और ब्रिटिश नायक जो विद्रोह दबाने वाले थे और तिथि विद्रोह दबाने की। तो पहला है दिल्ली, बहादुर शाह जफर बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। 11 और 12 मई 1857 को निकलसन मारा गया एवं हडसन यहाँ पे ब्रिटिश नायक थे जो विद्रोह दबा रहे थे और ये 21 सितंबर 1857 ईस्वी को विद्रोह को दबाया गया। कानपुर में थे नाना साहब धुंधु पंत जिन्हें कहा जाता है और तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। 5 जून 1857 को विद्रोह की तिथि थी और कैंपवेल ब्रिटिश नायक थे यहाँ पे और 6 सितंबर 1857 ईस्वी को विद्रोह दबाया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी जो 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। हेनरी लॉरेंस मारा गया विद्रोह दबाने में और कैंपवेल यहाँ पे थे। मार्च 1858 में रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और जून 1857 में इन्होंने शुरू किया और हुरोज ने विद्रोह दबाने के लिए यहाँ पे युद्ध किया और 3 अप्रैल 1958 ईस्वी को विद्रोह दबा दिया गया। इलाहाबाद से थे लियाकत अली 1857 ईस्वी में। कर्नल नील यहाँ पे विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिश नायक थे और ये था 1858 ईस्वी में। जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह अगस्त 1857 ईस्वी में। विलियम टेलर और विंसेंट आयर यहाँ पे विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिशर्स थे और ये हुआ था 1858 में। बरेली से थे खान बहादुर खान और ये हुआ था अगस्त 1857 में। युद्ध विद्रोह और हडसन जो थे विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिश थे और 1858 ईस्वी में विद्रोह दबाया गया। फैज़ाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला 1857 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हुआ था और कर्नल नील जो थे विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिश थे और 1858 में विद्रोह को दबाया गया। फतेहपुर से थे अजीमुल्लाह 1857 ईस्वी में। जनरल रेनर्ड जो थे ये विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिश थे और 1858 में इन्होंने विद्रोह को दबाया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। अगला टॉपिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विद्रोही संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां की गई हैं। डफरिन के द्वारा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन द्वारा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने क्षय रोग से संबंधित कहा है। कर्जन ने लड़खड़ाती हुई कहा है और डफरिन ने अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व से संबंधित शब्द कहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नौरोजी दत्त वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये इंपॉर्टेंट है। नौरोजी दत्त वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ये इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता
टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में, ये याद रखिएगा, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी जिसे गरम दल एवं उदारवादी जिसे नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मॉडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंट एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी। प्लेग के समय के जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंट एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी। एयर्स्ट बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872 ईस्वी से 1950 ईस्वी भारत की भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आईं। वे वाराणसी शहर में रहने लगीं। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी 1869 से 1948 ईस्वी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गईं। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रांस्की से बम बनाना सीखा। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी जो कि मराठी में लिखा गया था को जाता है।
तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं खुदीराम बोस के बारे में, एक बार इसे देख लेते हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ग्राम था हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। पकड़ने वाले इन्हें पुलिस अधिकारी थे फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज थे कर्ण डफ। सरकारी वकील थे मानुक व विनोद मजुमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील थे कालिदास बोस। फांसी की जो तारीख थी वो थी 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरनगर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी व बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारेंद्र कुमार घोष थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थीं, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा, बंगाल भाषी क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, लाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक जो प्रकाशित हुआ वो उर्दू में था और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा।
इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराए पर लिया था। याद रखिएगा, कोमागाता मारू जापानी जहाज था जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916, इन्होंने 28 अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में और इन्होंने पूना में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। नोट: 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। M.N. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ तो उसके अनुसार ये था, परंतु इसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा में पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक
भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि, जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। इसे याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि, जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, सर चिमनलाल सीतलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की।